जिस तरीके से मालामाल बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिटर्न वगैरह की बात कर लेते हैं, तो रिटर्न आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके का रिटर्न है। पिछले 6 महीने के अंदर आपको 3 लाख, साढ़े 3 लाख का प्रॉफिट दिख जाएगा। 1 महीने के अंदर 1,10,000 का प्रॉफिट दिखेगा, तो शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता हो। तो बहुत ज़्यादा समय हम इस पर व्यतीत नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं 680 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आज कोई खासा रिटर्न, खासा तेजी स्टॉक के अंदर भले ही ना हमें देखने को मिले, लेकिन यदि हम इसके रिटर्न की बात करें, 1 महीने का रिटर्न आप देखोगे तब 10% का निगेटिव रिटर्न है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 6 महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो 8.11% का रिटर्न है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 1 साल का रिटर्न की यदि हम बात करें तो 71.87% का रिटर्न है। और एक चीज़ आप यह देखो, अभी देखिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिछले 5 साल का रिटर्न देखो कितना है, 891%, मतलब कि 10 गुना हो चुका है भाई साहब 5 साल के अंदर अंदर। और 5 साल भी क्यों, यहाँ पर पिछले 1 साल से तो लगभग ये स्टॉक जो है फ्लैट साइन ट्रेड कर रहा है। क्योंकि देखो आप 28 जून को जो है 750 730 के आसपास से ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद 7-8 महीने हो गए हैं यह कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली पिछले 4 से 5 साल के अंदर यह 10 गुना हो चुका है। उसके बाद यह कंसोलिडेट किया है, मतलब कि 7 से 8 महीने का जो समय है वह अपने रेंज में रहा है। एक प्लेटफॉर्म इसने तैयार कर लिया है आगे बड़ी रैली देने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि अच्छी खासी एक तेजी तो आ ही चुकी है इस पूरे पीरियड में। 5 साल के अंदर 1000% का रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और उसके बाद ये देखो ये जो है कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर आप लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर चल सकते हैं। 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, जितना भी आप बनाकर चलोगे बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न यह कमा कर दे सकता है। कुछ और यहाँ पर अपडेट्स की यदि हम बात करें तो देख लेते हैं इसके कुछ हम फंडामेंटल्स को। ठीक है, तो फंडामेंटल्स हमें कहाँ मिलेंगे, तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं JSW एनर्जी की। JSW एनर्जी जिसमें कि आप देखो 1 लाख के आसपास का, 1 लाख से भी अधिक का मार्केट कैप है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। चिंता करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाई और लो देख सकते हैं। 348 का लो है और हाई है 805 का। स्टॉक का पी 60 है। ठीक, स्टॉक का पी 60 और इंडस्ट्री का जो पी है वह आपके सामने है 36 इंडस्ट्री का पी और 60 है स्टॉक का पी। मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब यह होता है कि इंडस्ट्री के पी से यह महंगा है। इंडस्ट्री के पी से महंगा है मतलब स्टॉक का डिमांड है, और डिमांड होने के बावजूद स्टॉक जो है पिछले 7 से 8 महीने से नहीं भागा है। उसके बावजूद जो है स्टॉक का पी हाई है, मतलब कि स्टॉक का जो डिमांड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ROC ROE 8% के आसपास बना हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 70% की है। वॉल्यूम जो है 25 लाख के आसपास ट्रेड होता है। कंपनी पर एक निगेटिव यहाँ पर पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी है। 31,000 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें कंसिडर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। रिटर्न वगैरह ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। डेप्ट इक्विटी 1.52 है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 से ऊपर थोड़ा सा चिंताजनक होता है। FIs और DIs की होल्डिंग देखो काफ़ी बढ़िया, 15 से 9% के आसपास की दोनों की होल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर रेवेन्यूज़ पर एक नज़र यदि हम डाल लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज़ है वो 2800 के आसपास जून 2024 में आया था। पिछले साल 2900 था, उससे पिछले साल 3000 था। मतलब 2 से 3 साल में स्टॉक जो है वह एक रेंज में परफॉर्मेंस दे रही है। रेवेन्यूज़ जो है वह एक रेंज में बन रहा है, जिसके कारण कि आपको पिछले 7 से 8 महीने से या फिर 1 साल से कह सकते हो कि स्टॉक के अंदर हमें बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो काफ़ी कमाल का है। शायद ही किसी स्टॉक के अंदर आपको इतना अच्छा OPM परसेंटेज देखने को मिलता होगा। 40, 42, 50% तक का OPM परसेंटेज, मतलब कि कंपनी जो अपना प्रोडक्शन करती है उसके जो खर्चे हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, जिस कारण से OPM जो परसेंटेज आपको 50% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फर्दर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 534 करोड़ का रहा है। पिछले साल 290 करोड़ का था, उससे पिछले साल 555 करोड़ का था। ठीक है, यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स को देख लिया जाए तो रिजर्व वगैरह कंपनी के लगभग 19,000 करोड़ के आसपास के बोरिंग्स हैं। 31,000 करोड़ के आसपास के बोरिंग्स है, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा यहाँ पर चिंताजनक हो सकता है। बाद बाकी यहाँ पर FIs और DIs की होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है, जो कि साल दर साल FIs और DIs ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते गए हैं। पब्लिक के पास कम है, 5% की होल्डिंग्स है। और JSW एनर्जी लिमिटेड जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप से आप समझ सकते हैं। और बाद बाकी आप जो चाहते हो डिटेल लेना तो यहाँ पर पूरा पूरा डिटेल दिया गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है वह बहुत क्षेत्र में काम करती है, एनर्जी के क्षेत्र में तो काम करती है, लेकिन JSW ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें से कि एक उसकी एनर्जी की कंपनी है। खबर यही नहीं रुकती है, खबर अभी और है। और क्या है तो देखो न्यूज़ निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है। सारा का सारा हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए आप, JSW एनर्जी ने PPA इंक साइन किया है, पैक्ट साइन किया है MEDC के साथ में। ये देखिए आप,
MSCDCL के साथ में 1200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर देखिए सोलर और विंड दोनों ही हाइब्रिड कैपेसिटी, मतलब कि दोनों यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ये जो न्यूज़ है, इससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी। द कंपनी ने साइन किया है PPA फॉर 2 हाइब्रिड प्रोजेक्ट, जो दोनों की कैपेसिटी 600 मेगावाट रहने वाली है। तो टोटल 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। इससे पहले भी एक ऑर्डर कंपनी को मिला था, ठीक है। देखिए द कंपनी एम्स टू रिच 20 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी और 40 गीगावाट ऑफ इनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बिफोर 2030 तक का जो टारगेट यहाँ पर दिया गया है। तो काफ़ी यहाँ पर ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है। इस तरह के स्टॉक्स जो है वह काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी फंडामेंटल साउंड स्टॉक्स होते हैं, तभी हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक, सभी को राधे राधे।